Hello class, I am your social studies teacher. If you are watching this channel for the first time, then I request you all to please subscribe this channel, hit the bell icon so you will get all the notifications whenever any video is uploaded on this channel, and do like, share and subscribe. So let's start. Today we are going to study the chapter 4, the atmosphere. The word atmosphere in this chapter, first let's know what we are going to study in this chapter. In this chapter basically we are studying two topics about the atmosphere, the climate and the weather. So first we study the composition of atmosphere, then the structure of atmosphere. After that we will study about climate and weather. So let's start. The atmosphere. The word atmosphere comes from the Greek term atoms and spheria. Atoms means vapor and spheria means sphere. So the atmosphere means the air between the earth's surface and the outer space. Let's see what constitute atmosphere. As you all know, the air we breathe is a mixture of many gases. जो भी हम सांस लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है. There are too many gases. So what are these gases? There are basically three gases, two gases, and one is another combination of so many gases. So nitrogen first, which constitute 78%, and oxygen 21%. Then carbon dioxide is 0.03% found in the atmosphere, and some other remaining gases 0.97%. Okay, so what is the composition of the atmosphere? The nitrogen is available in total 78%, oxygen 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%. आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही छोटा अमाउंट है हमारी टोटल 100% गैस का एटमॉस्फेयर में, फिर भी ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इतना छोटा अमाउंट है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. ठीक है, और बहुत सारे मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में और वो इस लेवल को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन ऑलमोस्ट यही लेवल बना रहता है. ओके, नेक्स्ट है आपका वाटर वेपर, 0 to 5% वॉल्यूम. ओके, सो वाटर वेपर्स मीन्स थोड़ी हवा में जो नमी होती है, वो नमी क्यों होती है? वो वाटर वेपर्स की वजह से होती है, पानी की कुछ बूंदें, और ये इसकी वजह से हवा में नमी होती है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज़ बाइफरकेटेड, डिवाइडेड इनटू सो मैनी लेयर्स. आप जैसे अर्थ से अपना जो हम आसमान देखते हैं, जो हमें सबसे दिखाई देता है, मीन्स जो सबसे नज़दीकी एरिया है हमारी अर्थ से लेके 0 किलोमीटर से लेके 12 किलोमीटर तक, उस लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. फिर 12 किलोमीटर से लेके जब हम ऊपर जाएंगे और ऊंचाई पर 50 किलोमीटर्स तक, तब वो बन जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर वो एरिया है जहाँ पर हमारी जो वेदर और क्लाइमेट का असर नहीं होता है, वेदर का असर नहीं होता है, हवाओं का. अभी आगे के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटोस्फेयर पे हवाएं असर नहीं करती हैं. इसीलिए जो हमारा प्लेन्स होते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं. अब आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि वेदरिंग इफेक्ट नहीं होता है, जिस वजह से हमारे एरोप्लेन्स और जितने भी ये सब चीज़ें हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में नहीं. बहुत ऊंचा 50-12 किलोमीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं जो भी जहाज़ होते हैं. ठीक है, देन आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक आपका मेसोस्फेयर होता है, ये नेक्स्ट लेयर है. ठीक है, मेसोस्फेयर के बाद थर्मोस्फेयर होता है. थर्मो मतलब क्या होता है? वार्म. ठीक है, स्फेयर. तो थर्मोस्फेयर्स वो जगह होती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है. यहाँ पे टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए इस लेयर को थर्मोस्फेयर बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका एग्जॉस्फेयर. एग्जॉस्फेयर में टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा हो जाता है.
अराउंड आपका वहाँ पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमारा टेम्परेचर अर्थ पे 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो हम लोग की स्किन बर्न करने लगती है। और इस एग्जॉस्फेयर में टेम्परेचर, क्योंकि वो सन से आप करीब जाते जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे आप सन के करीब जाते जाएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का इफेक्ट आता जाएगा, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। देन लास्ट में आपका आता है, सबसे लास्ट लेयर जो होती है वो आपकी आयनोस्फेयर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। सी स्टूडेंट, एक बात है जिसको आप बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए, याद रख लीजिए कि जब भी हम वेदर कहते हैं तो ये आपका टेम्परेरी होता है। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो वो परमानेंट होता है। वेदर किसी भी एरिया का टेम्परेरी होता है, क्लाइमेट वहाँ का परमानेंट होता है। जो हमारा ये मौसम होता है ना, 4 सीज़न जिनको हम बोलते हैं, गर्मी, जाड़ा, बरसात, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये क्या है, ये वेदर है, ये हमारा क्लाइमेट नहीं है। हमारा क्लाइमेट क्या है, हमारा क्लाइमेट है वार्म क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट। जो अलग अलग क्लाइमेट जो होता है वो अर्थ पे जो कंट्री, जो सिटी जहाँ पड़ रही है, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे, उस जगह का वो क्लाइमेट फिक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर कैसे नापते हैं, थर्मोमीटर से। हम लोग एयर कैसे नापते हैं, एयर का प्रेशर विंड वेन से नापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से। तो ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। रेन गॉग से हम लोग रेन को मापते हैं, कितनी सेंटीमीटर में आज मिलीमीटर जो भी रेन हुई। तो वेदर एंड क्लाइमेट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं। आइए एक एक वन बाय वन इन सारे एलिमेंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है टेम्परेचर। द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ सब्सटेंस इंक्रीजेज ड्यू टू द इंटेंस हीटिंग ऑफ द सन रेज। जैसे जैसे सन रेज की हीटिंग बढ़ती है वैसे वैसे ये हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब टेम्परेचर की बढ़ता और घटता क्यों है, इसके भी कुछ रीजंस हैं जिसको बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर। जो हमारा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपने क्लास 6 में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारे अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं जिनको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, द आइसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ओके, द इंसुलेशन। सो लैटीट्यूड जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं वो घटता जाता है और उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक, और जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास जाएंगे तो जो भी सिटीज़ और कंट्री हमारी इक्वेटर के पास होती है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। देन आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या होता है, हम जैसे ही 165 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अब आपका टेम्परेचर नापने की 2 स्केल है, जिसको एक को फ़ारेनहाइट बोलते हैं, एक को सेल्सियस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नापा कैसे जाता है, थर्मोमीटर पे नापा जाता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, अप टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक, अगर इससे ज़्यादा आपको टेम्परेचर है तो आपको फीवर है, हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये जो हल्की सी नमी, आर्द्रता जिसको बोलते हैं ना, वो होती है ह्यूमिडिटी। जो हवा में थोड़ी सी नमी होती है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बारिश के सीज़न में, जैसे क्या होता है, तो बहुत ह्यूमिडिटी होती है तो हम लोगों को क्या होता है, सफोकेशन होने लगता है, क्योंकि हवा बिल्कुल चलती ही नहीं है उस टाइम, ह्यूमिडिटी से हवा भारी हो जाती है, वो हवा रुकी रहती है। ठीक है,
अब हम लोग को देखना है कि यहीं पे भी हम लोग बारिश की बात कर रहे थे, अब आ जाइए रेनफॉल पे। रेनफॉल मतलब इससे पहले आप समझिए दो बातें, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर की जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जब वो वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, हमने बोला ना, बार बार आपको बताया कि हवा में कुछ नमी होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वही वाटर वेपर्स जब चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं पानी की बूंदों में, तो वो किसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब वही वाटर हमारा जो ज़मीन पे रहता है, जैसे अर्थ है पे, लेक है, सी है, स्नो है, या मॉइस्चर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, जब वो कंडेंस्ड हो जाता है वाटर, और जब रेनफॉल के फॉर्म में आ जाता है, क्लाउड्स जब बहुत हेवी हो जाते हैं और वो एक तरह से बारिश होने लगती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेशन। ठीक, जिस मतलब जो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे बारिश बादल बना, और बादल बन के वो बादल से बारिश हुई और अर्थ पर वो पानी वापस आया। ठीक है, तो आप सभी ने ये तो आपने क्लास 3 से ईवीएस में पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल, रेनफॉल कैसे होती है, लेक से सन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर वो बादल बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, फिर वो आते हैं और नीचे बरस जाते हैं। ठीक, अब देखिए, एक होता है साइक्लोनिक रेन। साइक्लोन्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, उनको साइक्लोन्स बोलते हैं। तूफ़ान जिसको हम लोग कहते हैं, वही साइक्लोन होता है। तो जब तूफ़ान आता है तो उसके साथ बारिश भी होती है, तो वो जो वैसी वाली बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेन बोलते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रेन के बारे में, अब आइए पढ़ते हैं एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, आगे के क्लासेस में भी आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, फर्दर इस सोशल स्टडीज़ के, ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे अगर आपने अभी के ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं समझे। देखिए, आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी अर्थ होती है वो कुछ इस तरह से होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री क्या नाम है, लैटिट्यूड पर होता है। ठीक है, फिर उससे ऊपर जाते हैं तो हम लोग अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पूरा 6 पार्ट में, 3 ऊपर और 3 नीचे, एयर प्रेशर समझने के लिए, पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं प्रेशर बेल्ट, मतलब ये 6 प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। देखिए, प्रेशर क्या होता है, एयर प्रेशर, जब भी कोई चीज़, दाब जिसको हम लोग बोलते हैं, वही प्रेशर होता है। जब भी किसी की फोर्स लगती है कोई, और उस पर वो फोर्स की वजह से क्या होता है, प्रेशर बनने लगता है। ठीक है, तो एयर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अब एयर के जो वेट की वजह से अर्थ का जो सरफेस है, जो सरफेस मतलब एटमॉस्फेयर का जो निचली लेयर है, उसमें जो प्रेशर बनने लगता है उसी को बोलते हैं एयर प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे ये प्रेशर कम होता है उसको बोलते हैं लो प्रेशर बेल्ट, जहाँ प्रेशर हाई होता है उसको बोलते हैं हाई प्रेशर बेल्ट। अब देखिए, एक रूल ये है कि जो हवा होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो जो हमारा बीच का सेंटर इक्वेटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन और नीचे सब ट्रॉपिकल रीजन, जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर रीजन होता है, वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो दोनों साइड से हवाएं जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर है। इसी तरह और ऊपर थोड़ा जाएंगे, 60 to 65 डिग्री नॉर्थ और 60 to 65 डिग्री साउथ में जब आएंगे तो वहाँ पे हाई लो प्रेशर होगा, तो फिर उस तरफ हवा जाएगी लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि हवाएं जब भी चलती हैं तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये और डिटेल में आप लोग फर्दर क्लासेस में, क्लास 9 में स्टडी कीजिएगा। ठीक है, कैसा क्यों होता है और बहुत सारे इसके पीछे रीजंस हैं। ठीक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग ये एयर प्रेशर नापते हैं, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। ठीक, there is an inverse relationship between the temperature and the pressure. If the temperature is high then the pressure will be low,
इफ़ द टेम्परेचर इज़ लो देन द प्रेशर विल बी हाई। एज यू नो इक्वेटर पे टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर सन के बिल्कुल सामने होता है, कॉन्टैक्ट लाइट्स डायरेक्ट सन लाइट्स आती हैं, तो इस सन टेम्परेचर वहाँ का बहुत हाई होता है, इसीलिए वहाँ पर प्रेशर कम होता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका विंड। अब आपने रेनफॉल पढ़ा, एयर प्रेशर पढ़ा, अब आइए देखिए विंड। विंड क्या होते हैं? विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। विंड क्या है? यही जो हमने बोला ना कि प्रेशर, हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, यही तो विंड है। जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी को विंड बोलते हैं। विंड जो होती है ये परमानेंट होती है। ठीक है, जो हम लोग की मौसमी लो विंड की भी आगे आप टाइप्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। विंड में देखिए, अब चलिए टाइप्स ही बता देते हैं आपको। देखिए 3 तरह की विंड होती हैं। एक होती है प्लानेटरी विंड, जो कि परमानेंट विंड होती है। ठीक है, जो ये एयर प्रेशर की वजह से होता है। फिर एक होता है लोकल विंड, जैसे हम लोग क्या गर्मी में लू चलती है, गर्म हवा चलती है, उसको लू बोलते हैं हम लोग, वो क्या है? लोकल विंड है। अब हम लोग क्या लू चलती है पूरी दुनिया में, हर जगह लू थोड़ी चलती है, लू नहीं बोलते हैं उसको, लू नहीं चलती है। तो लोकल विंड्स होती हैं। कुछ होती है सीजनल विंड, जो क्या सीजन के चेंज होने के, जैसे मानसून में ठंडी ठंडी हवा चलती है हम लोग का, तो ये क्या है? ये सीजनल विंड है। ठीक, सो देर आर द 3 टाइप्स ऑफ विंड्स। प्लानेटरी विंड्स, दैट आर द परमानेंट विंड्स, second is local wind, and third is seasonal wind. I hope you all have understood clearly this chapter. Okay, thank you class, have a nice day.